गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम उसका स्वाध्याय करेंगे। उसमें पहला प्रश्न सही विकल्प पसंद कीजिए। फर्स्ट, हरिण शावक इनमें से किनके बाणों से घायल हुआ था? तो दंतुल। सेकंड, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है, तो आंसर में द्रुत। थर्ड, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो दंतुल कालिदास से। फोर्थ, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो आंसर ऋतुसंहार के लिए। फिफ्थ, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया था। सिक्स, अंबिका रुष्ट थी क्योंकि पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। 7, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह हरिणों का शिकार न करता। 8, हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। 9, एक बाण प्राण ले सकता है तो खाली जगह का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, तो उंगलियों। 10, कालिदास ने हरिण को क्या पिलाया? तो दूध। 11, मल्लिका की माँ के अनुसार राज कर्मचारियों के आने पर कोई न कोई क्या होता है? तो अनिष्ट। 12, मल्लिका की माँ को किसकी चिंता रहती है? तो अपवाद की। सेकंड क्वेश्चन, एक एक वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, कालिदास कौन थे? आंसर, कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। सेकंड, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? आंसर, कालिदास हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए। थर्ड, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? आंसर, अंत में मल्लिका द्वारा परिचय पाकर कालिदास को पहचाना। थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? आंसर, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। सेकंड, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? आंसर, दंतुल उज्जैनीय राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उससे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोदते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। थर्ड, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? आंसर, दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्नों से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए
मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। फोर्थ, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? आंसर, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। फिफ्थ, उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? आंसर, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। क्वेश्चन फोर्थ, प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? आंसर, राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलांचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह न करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते। इस प्रकार हरिण शावक को बचाने के लिए हर एक प्रयत्न किया। सेकंड, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? आंसर, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष को भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह यह भूल जाए कि हरिण शावक को उसे सौंप देंगे। इससे कालिदास का प्राणियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेंगे? मूक प्राणियों की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। थर्ड, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता।
वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है। दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उनसे ग्रामीण करेंगे। वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की घोष जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। फिफ्थ, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। आंसर, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। सेकंड, यहाँ हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। आंसर, पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। 6, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य बनाइए। फर्स्ट, आस्तरण यानी बिछोना। कालिदास ने हरिण को आस्तरण पर रखा। सेकंड, रुष्ट यानी क्रुद्ध। मल्लिका की माँ मल्लिका से रुष्ट थी। थर्ड, दूर्वा यानी दुब। लोग दूर्वा को पवित्र घास मानते हैं। फोर्थ, आखेट यानी शिकार। दंतुल ने हरिण शावक का आखेट किया था। 7, विशेषण बनाइए। फर्स्ट, शरीर शारीरिक, गांव गंवार, प्रदेश प्रादेशिक, दिन दैनिक, पीड़ा पीड़ित। भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोमल कोमलता, बहुत बहुतायत, रुष्ट रुष्टि, पुचकार पुचकारना, जीना जीवन, घूमना घुमाव, व्यक्ति व्यक्तित्व, दूर दूरी, निकट निकटता, माता मातृत्व, पशु पशुता, पुरुष पुरुषता, कवि कवित्व। समानार्थी शब्द दीजिए। लहू खून रक्त, हरिण मृग हिरण, ऋतु मौसम रुत, दूध दुग्ध पै, प्रशंसा तारीफ बड़ाई, ललाट मस्तक भाल, आखेट शिकार अहेर, अपराधी दोषी गुनहगार, पर्याप्त काफी यथेष्ट, सहसा एकाएक अचानक, धृत घी, आहत घायल, पीड़ा दर्द, निकट समीप, बर्तन पात्र, निकट समीप, चिंता फिक्र, हठ जिद, साहस हिम्मत, बाण तीर। सविग्रह समास बताइए। फर्स्ट, अनुसरण, पीछे पीछे जाना तो कर्मधारय समास।
हरिण शावक, हरिण का शावक तत्पुरुष। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अव्ययी भाव। निशस्त्र, शस्त्र के बिना अव्ययी भाव। वनस्थली, वन की स्थली तत्पुरुष। राजपुरुष, राज का पुरुष तत्पुरुष। वेशभूषा, वेश और भूषा द्वंद्व। प्राणी प्रेम, प्राणी का प्रेम तत्पुरुष। रुचि, अरुचि, रुचि और अरुचि द्वंद्व। राज्य सभा, राज्य की सभा तत्पुरुष। राजकवि, राज का कवि तत्पुरुष। कालिदास, कालिका दास तत्पुरुष। गांववासी, गांव का वासी तत्पुरुष। संधि विग्रह कीजिए। पर्याप्त, परि प्लस आप्त। विषमता, वी प्लस क्षमता। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ। अभ्यास, अभि प्लस आश। स्वस्थ, शु प्लस अस्थ। वातावरण, वात प्लस आवरण। उज्जैन्य, उत प्लस जैनी। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, व्यंग्य से भरा हुआ तो व्यंग्यात्मक। सेकंड, जिसके पास शस्त्र ना हो, निःशस्त्र। थर्ड, राज्यसभा का कवि, राजकवि। फोर्थ, तलवार का हाथ में रखने वाला भाग तो मुठ। चौकड़ी भरना तो कुलांच। 6, जो आवश्यकतानुसार हो तो पर्याप्त। पशु का बच्चा, शावक। 8, रोया का खड़ा होना, रोमांच। 9, पीछे पीछे चलना, अनुसरण। 10, हस्तरेखा की विद्या, सामुद्रिक। कर्तवाचक संज्ञा बताइए। कर्म, कर्मचारी। दृष्टि, दृष्टा। प्रश्न, प्राश्निक। प्रशंसा, प्रशंसक। निवास, निवासी। अभ्यास, अभ्यासी। निर्णय, निर्णायक। व्यंग्य, व्यंग्यकार। अपराध, अपराधी। लेखन, लेखक। पीड़ा, पीड़क। चिंता, चिंतक। चोरी, चोर। आखेट, आखेटक। लेख, लेखक। विलोम शब्द बताइए। कोमल, कठोर। दक्षिण, उत्तर। पीड़ा, राहत। थोड़ा, बहुत। रुष्ट, तृष्ट। निकट, दूर। शीघ्र, विलंब। सम्मान, अपमान। मिलन, बिछो। आवश्यक, अनावश्यक। सत्कृति, विकृति। सूखा, गीला। प्रशंसा, निंदा। थैंक यू।